Assalamu alaikum class. I hope you all are good. um, आप हमने जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है ना वो कर लिया था कंप्लीट. यस मैम. ओके, आज जो है ना वो रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है वो हम देखेंगे. 5 मिनट वेट करते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो भी आ जाएं, जो ज्वाइन कर रहे हैं. 2-3 मिनट बाद फिर दोबारा जो है ना हम स्टार्ट करते हैं. ऐसे लगानी है चैट बॉक्स में या स्क्रीनशॉट लेंगे CRGR? स्क्रीनशॉट लेंगे. आप लोग यहाँ ना लगाया करें इस तरह से मैसेजेस में, बच्चों को चैट मना बॉक्स कर में. देते मैम. इनको इतनी दफा तो मना किया है, इन्हें समझ नहीं आती कि इस तरह ना लगाया करें स्क्रीनशॉट लेने. इस तरह कोई फायदा नहीं होता, ना कोई रिकॉर्ड रहता है. I have joined the class. Now we should start. Okay, what is a Yes, resume? ma'am. What is a resume and what is a CV? And what is the difference between these two? So today we are going to discuss and how to write a CV or resume. What is the format of both of these, right? Okay, as you can see the definition of resume that is written in front of you on the slide, that a resume is a very important document that is used by a person to represent his background and skill sets. A typical resume have a summary of education and job experience. Typically, a resume is one of the most important items along with a cover letter that a prospective employer encounters about an individual seeking job. So a resume is, we can say that a summary of your education, your academic and your professional skills and jobs experience, whatever the capabilities or abilities which you are going to market to earn a job. So you will present through resume and or resume or CV. So what is the difference between CV and resume? We know that this is a summary of your all skills. Difference is that is CV is a bit longer than resume. It can be a bit longer than resume. CV can consist of 2 to 3 pages. It is of one page, but it may consist or it may be prolonged to 2 to 3 pages. 2 से 3 पेजेस की भी हो सकती है सीवी जो है, लेकिन रिज्यूमे जो है ना वो जस्ट 1 पेज का ही होता है.
और सीवी जो है ना वो एजुकेशनल रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज या पोस्ट होती हैं उनमें अब जब आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो आप सीवी लिखते हैं, और बाकी सारी जो है ना वो पोस्ट उनके लिए जो किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं जो एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, जो एकेडमिक्स से रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए जो है ना वो आप रिज्यूमे लिखते हैं। ठीक है, रिज्यूमे उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें सीवी इसलिए कहते हैं कि उसमें सीवी में आप जो है ना इंक्लूड करते हैं जो सारे पॉइंट्स आप रिज्यूमे में लिखते हैं, उसके अलावा उसको जो है ना सीवी को आप एक्सपेंड भी करते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें रिज्यूमे जो है ना वो जस्ट एक 1 पेज का होता है, उसमें आप जो पब्लिकेशंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो ऐड नहीं कर सकते, जो कि आपकी शायद रिसर्च पेपर्स वगैरह उनकी डिटेल्स वो ऐड नहीं कर सकते रिज्यूमे में, या नहीं करते। सीवी में जो है ना आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा उसे लेंथ पे लेके जा सकते हैं। उसमें अपनी पब्लिकेशंस, यानी आप अगर जो है ना लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट, यानी जो भी रिसर्च असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने जो है ना वो रिसर्च पेपर्स अपनी पब्लिकेशंस भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरे रिसर्च पेपर्स जो है ना वो इस जर्नल में पब्लिश हुए हैं, या इस तरह से। और कोई भी जो भी आपकी स्किल्स हैं या जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप सारी उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी सीवी को। ठीक है, तो सीवी इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, और वो 2 से 3 पेजेस की हो सकती है। वो जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है और जितनी आपकी पब्लिकेशन आपकी रिसर्च बढ़ती जाती है उतनी उसी हिसाब से वो जितनी आपकी प्रोफाइल बढ़ती जाती है उसी हिसाब से आपकी जो है ना सीवी भी उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन रिज्यूमे जो है वो 1 पेज का ही होता है, उसमें जो है ना वो आप पब्लिकेशंस वगैरह और इस तरह की डिटेल्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक तो सीवी और रिज्यूमे में। दूसरा थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस है, और तीसरा ये कि जो है ना रिज्यूमे जो है ना वो ज़्यादातर अमेरिका में रिज्यूमे ही यूज़ किया जाता है हर पर्पज़ के लिए, जबकि जो रिज्यूमे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ रिज्यूमे एजुकेशनल फील्ड में नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट के लिए हम सीवी जो है ना सीवी डिमांड की जाती है। तो वहाँ पे अमेरिका में रिज्यूमे ही है, ये रिज्यूमे फॉर्मेट जो है ना वो अमेरिका से आया है, तो वहाँ पे अमेरिका में रिज्यूमे फॉर्मेट ही किया जाता है। आगे डिटेल आप देखेंगे। Okay, a resume is very important document that is used by a person to represent his background and skill sets. आप यानी कोई भी शख्स जो है ना जो अप्लाई कर रहा है वो अपने कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर के साथ अपना सीवी या रिज्यूमे लाजमी अटैच करेगा। ठीक है, अगर कवर लेटर है तो कवर लेटर और फिर वो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर उसके बाद आप अपना रिज्यूमे या सीवी अटैच करेंगे, और फिर आपके बाकी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके साथ। इस तरह से आप ये एक फाइल बनाते हैं अपनी जब आप कहीं अप्लाई करते हैं। तो जितने भी स्किल सेट्स हैं, जो भी आपका एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका जॉब एक्सपीरियंस है, वो सारी उसमें समराइज करते हैं आप। Typically, a resume is one of the most important items, along with a cover letter, that a prospective employer encounters about an individual seeking job. तो जब आपकी कोई भी आपका एम्प्लॉयर है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर या ह्यूमन रिसोर्स पर्सन है, वो आपकी एक नज़र आपकी एप्लीकेशन देखता है, और फिर जो है ना एक नज़र आपका रिज्यूमे देख के, यानी आपका रिज्यूमे भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि एक नज़र में ही उसे पता चल जाए कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं और आपको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका रिज्यूमे और आपका कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर इतनी इफेक्टिव और इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि एक नज़र में ही जो रिक्रूटर है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, उसको एक नज़र में देखते ही आपको आपकी आपकी एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज का अंदाजा हो जाए, और वो उसे जज कर सके कि आपको उसे हायर करना चाहिए या नहीं। राइट, ओके। रिज्यूमे कवर लेटर इन टुडेज वर्ल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर हाईएस्ट। ओके, ये आज चीज़ें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। कवर लेटर के बारे में, रिज्यूमे कवर लेटर क्या होता है। रिज्यूमे कवर लेटर गिव्स अ पर्सन, also it includes what a person
हैज़ टू ऑफर अ कंपनी, यानी एक शख्स के पास कंपनी किसी भी कंपनी को ऑफर करने के लिए क्या है। तो आपका जो कवर लेटर है वो एक ब्रीफ है, जैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर है तो वो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर को आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सपेंड कर सकते हैं। कवर लेटर जस्ट एक पैराग्राफ होता है और उसी में आपने पहले एक ही पैराग्राफ में आपने अपना सोर्स वगैरह बता के अपनी ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन अपने एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स की देनी होती है। Also, it includes what a person has to offer a company. It should be concise होना चाहिए, ठीक है। कवर लेटर short and error free, sorry. Intention of the cover letter is simply to introduce yourself. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है कवर लेटर के थ्रू। बाकी डिटेल्स जो है ना वो आपकी ज़ाहिर है सीवी और आपके क्रेडेंशियल्स से मिल जाती हैं। समराइज योर अचीवमेंट्स एंड मोटिवेट अ रीडर टू स्टडी योर रिज्यूमे ऑल एंड थ्रू। यानी आपका इतना इंप्रेसिव और इतना इफेक्टिव होना चाहिए आपका कवर लेटर और रिज्यूमे। कवर लेटर इतना इंप्रेसिव हो कि वो आपके रिज्यूमे तक जाए। यानी ये अब आपके जॉब एप्लीकेशन लेटर या आपका जो कवर लेटर आपने अटैच किया है उस पर डिपेंड करता है कि वो कोई भी रिक्रूटर या एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो है वो आपके रिज्यूमे तक जाता है या नहीं जाता। अगर आपको उस आपका कवर लेटर ही इतना अच्छा नहीं है और उसको जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता आपके ह्यूमन रिसोर्स पर्सन को कि आपने इतनी इफेक्टिवली अपनी स्किल्स को जो है ना प्रेजेंट नहीं किया उसमें कवर लेटर में, तो वो आपका रिज्यूमे देखने के लिए नहीं जाएगा, वो कोई और रिज्यूमे देख लेगा। यानी ढेरों ढेर तो एप्लीकेशंस होती हैं, इतना टाइम ही नहीं होता। तो अगर आपका कवर लेटर इतना इंप्रेसिव और इतना इफेक्टिव है कि आपने अपनी स्किल्स को इफेक्टिवली जो है ना वो प्रेजेंट किया है, तो then he or she will go for the for your resume or other credentials, right? Otherwise he or she will not go. तो आपका कवर लेटर जो है ना वो आपकी बेस है, फाउंडेशन है। तो इसलिए आपका वो इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी रिक्रूटर जो है ना वो आपका कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर देखते ही आपको इंटरेस्ट डेवलप हो उसका आपकी क्वालिटीज़ में और या आपको हायर करने में, और वो आपका रिज्यूमे भी देखे और क्रेडेंशियल्स भी देखे। अब आ जाएंगे डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये मेन चीज़ आपने देखनी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कवर लेटर और सीवी में क्या डिफरेंस है, फिर सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है। कवर लेटर और रिज्यूमे में क्या होता है, लेस देन 1 पेज होता है, ठीक है। 1 पैराग्राफ, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल, लुकिंग फॉर करियर गोल। कवर लेटर में आपने सिर्फ एक पेज का, लेस देन 1 पेज, वो इसीलिए लेस देन 1 पेज के तो एक पैराग्राफ का ही होता है, ठीक है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपने एक ही पैराग्राफ में देनी होती है बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ 1 पेज। अबाउट योर सेल्फ, about your brief information about yourself, your work experience and job profile, and looking for career goal and which career goal you want to achieve, right? Moreover, to complement the CV or resume, briefly introduce yourself। अपनी CV या resume को complement करने के लिए उसको अपना briefly अपना introduction दें and explain your interest and fit for a job। CV में क्या होगा, 2 pages or a little more। CV जो है वो 2 पेजेस या इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। नेम, इसमें क्या क्या इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं जो आप लिख सकते हैं, उसमें नेम आ जाता है। यानी आप ये इस तरह से पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपने CV या रिज्यूमे देखी होगी किसी की, तो उसमें आपने ये पॉइंट्स भी देखे होंगे कि ऊपर नेम, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर जो है ना यानी फर्स्ट पे सारे नेम उसकी डिटेल्स आ जाती है, नेम, एड्रेस वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, आपका आईडी वगैरह, अगर पासपोर्ट है तो वो भी, पासपोर्ट नंबर वगैरह। तो ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं उसमें इंट्रोडक्शन में, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका बनता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव लिख के कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके गोल क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर करियर, व्हाट आर योर करियर गोल्स,
what do you want to do for the company or the organization for which you are applying, राइट एंड उसके अलावा फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन में आप सारी क्वालिफिकेशन अपनी बताते हैं, लास्ट 100 डिग्री से भी शुरू कर सकते हैं। और जो है ना ये डिफरेंस जो है ना ये सीवी और रिज्यूमे में होता है कि सीवी में आप जो है ना वो पहले जो है ना अपनी फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और रिज्यूमे में मेरा ख्याल है लास्ट 100 डिग्री से स्टार्ट होता है, वाइस वर्सा है ये सीवी और रिज्यूमे में। वर्क एक्सपीरियंस बताते हैं एंड रेलेवेंट वर्क रिलेटेड स्किल्स, और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट जो जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो भी स्किल्स हैं वो आप जो है ना उनको बताते हैं, उनका आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग आ जाएगी, फिर वर्क रिलेटेड स्किल्स क्या आ जाएंगी। इंक्लूड्स अ समरी ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस सीवी में, क्योंकि सीवी होती ही जो है ना वो टीचिंग रिलेटेड पोस्ट के लिए होती है, तो इसलिए इसमें जो है ना आप एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आप उसमें बताएंगे, आपने कहाँ कहाँ टीचिंग की, किस किस ईयर में, कैसे कैसे क्या आपकी अचीवमेंट्स रहीं, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस क्या रहा, पब्लिकेशंस कितनी हैं, कौन 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 से जर्नल्स में आपने के उसका टाइटल वगैरह, रिसर्च पेपर का टाइटल, उसका ईयर वगैरह सब मेंशन करते हैं। फिर प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, आपने कुछ प्रेजेंटेशंस दी हैं, कोई सेमिनार्स कंडक्ट करवाए हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो रखी हैं, तो इस तरह सारी ये चीज़ें, यानी सीवी जो है ना वो काफ़ी डिटेल्ड होती है, इसीलिए 2 से 3 पेजेस पे भी जा सकती है, जबकि रिज्यूमे में जस्ट एक 1 पेज का होता है और उसमें ये सारी डिटेल्स जो है ना ये रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो आपने किए हैं, अवार्ड्स वगैरह ये नहीं आप लिखते। अवार्ड्स आ सकते हैं, ऑनर्स ऑनर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये बाकी डिटेल्स नहीं होती हैं उसमें। एफिलिएशंस एंड अदर डिटेल्स। डिफरेंस क्या है? इन यूरोप, द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट अ सीवी। जो हमारे यहाँ यानी यूरोप में हम यूरोप को फॉलो करते हैं ना, ब्रिटिश को स्पेशली, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में और एशिया यानी हमारे यहाँ एम्प्लॉयर्स जो है वो सीवी एक्सपेक्ट करते हैं। इन द यूएस सीवी हमारे यहाँ हर यानी जॉब के लिए सीवी एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन यूएसए में सीवी जो है ना वो सिर्फ एकेडमिक पोस्ट के लिए होती हैं और बाकी सभी पोस्ट के लिए रिज्यूमे होता है। इन द यूएस a CV is used primarily when applying for academic, education और scientific और research positions। यूएस में यानी सिर्फ आप जो है ना एकेडमिक से रिलेटेड, साइंटिफिक या एजुकेशन रिसर्च पोजीशन से रिलेटेड अगर आप किसी पोजीशन या वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सीवी देना होती है, अदरवाइज रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे ये जो है ना ये वही अमेरिका का ही फॉर्मेट है, लेकिन हमारे यहाँ हर पोस्ट के लिए सीवी लिखी जाती है, ठीक है, क्योंकि हम यूरोप को फॉलो करते हैं, यूरोप या ब्रिटिश स्टाइल को, तो वहाँ पे। लेकिन अब हमारे यहाँ जो है ना वो दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रिज्यूमे ही लिखा जा रहा होता है। ओके जी, अब देखें कि सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है। दैट इज important for you to learn that where you have to write a CV or where you have to submit a CV and where you will submit a resume। सीवी हम तो दोनों साइड से सीवी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक्स के लिए भी, दूसरी के लिए भी, लेकिन रिज्यूमे जो है ना वो एकेडमिक्स के से रिलेटेड नहीं होता। रिज्यूमे सिर्फ आप जो एकेडमिक्स के अलावा जो भी पोस्ट होती हैं उनके लिए आप रिज्यूमे लिखेंगे। 2 pages or a little more। CV जो है ना that can be of 2 pages or a little more also, right? Means to say CV is expanded or more than resume, and will be of 1 page, just sometimes 2 pages। कभी कभार जो है ना अगर ज़्यादा किसी का प्रोफाइल है तो वो 2 pages पे भी हो सकती है। अब इसका कंटेंट क्या होता है सीवी का, क्या क्या आप लिखते हैं, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स हो जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है आपकी, ऑब्जेक्टिव आता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद ऑब्जेक्टिव आता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल्स हैं विच यू वांट टू अचीव। देन एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस
summary of academic background as well as teaching and research experience, ये सारी चीज़ें CV में आती हैं, रिज्यूमे में नहीं। क्या एकेडमिक बैकग्राउंड तो आएगा रिज्यूमे में भी, लेकिन ये जो है ना टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ये नहीं आता। टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं आएंगी इसमें रिज्यूमे में। अवार्ड्स, ऑनर्स, एफिलिएशंस एंड अदर डिटेल्स, ये बहुत सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, वो सीवी में होती हैं, रिज्यूमे में नहीं। रिज्यूमे में क्या है? नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट वर्क रिलेटेड स्किल्स आ गई। फोकस इज ऑन वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है रिज्यूमे में, जबकि यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो है ना आपके रिसर्च पेपर्स, आपकी टीचिंग से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस, वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिकेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है, प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है। लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिज्यूमे में आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, यानी यहाँ पे आप मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं सीवी में। सीवी में आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी आप लास्ट अटेंडेड डिग्री से स्टार्ट करते हैं। और जॉब एप्लीकेशंस, in Europe, the Middle East, Africa, and Asia, employers expect a CV. In the US, a CV is used primarily when applying for academic, education, scientific, or research positions. Yes, Ahmed Sultan, do you want to ask anything? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, जो सीवी है वो हम एजुकेशनल रिलेटेड जॉब के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, जो सीवी है ना वो एजुकेशन से नहीं, सीवी हम दोनों साइड पे लिख सकते हैं। और सीवी मैम आप जो रिज्यूमे है वो इसके लिए यूज नहीं कर सकते। वो हाँ वो आप सिर्फ आप दूसरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को स्लाइड्स मैंने सेंड नहीं की हुई है, रिज्यूमे वाली की हुई है। नो। अच्छा चले मैं देख लेती हूँ, मेरा ख्याल है मैंने की हुई है, कहेंगे नहीं मैम हुई तो आपने गूगल क्लासरूम में सेंड की हुई है। हाँ गूगल क्लासरूम में है, ये मैंने सेंड की हुई है गूगल क्लासरूम पेज पे। मैम, ये जो रिज्यूमे है इसमें वो एजुकेशन के रिलेटेड भी लिखा होता है, तो फिर ये क्यों नहीं यूज हो सकती। रिज्यूमे में इतनी डिटेल्स नहीं ना आप ऐड कर सकते, जैसे रिसर्च वो होता तो है एजुकेशन के बारे में, लेकिन वो बेसिक होता है ना, जो बाकी पोस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट जो है ना उनमें आपने बाकी डिटेल्स जैसे कि रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च एक्सपीरियंस अपना और उसके अलावा आपकी पब्लिकेशंस किस किस लेक्चर किस किस जर्नल में है, किस किस ईयर में हुई हैं, और आपने कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं या कंडक्ट करवाई हैं, आपने सेमिनार्स कंडक्ट करवाए हैं, ये सारी एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट से ही होती है। पोस्ट अगर आपके पास है तो उसमें ही आपका ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये सारी डिटेल, क्योंकि रिज्यूमे इतना डिटेल्ड नहीं होता ना, इसलिए सीवी आप डिटेल से लिख सकते हैं, इसलिए जो है ना वो रिज्यूमे में नहीं होती। रिज्यूमे में जस्ट आपकी जो है ना ब्रीफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपकी आती है कि आपने कौन कौन सी डिग्री रन की हैं, सिर्फ वो होती है। ठीक है, एजुकेशन तो होती है, डेफिनेटली एजुकेशन तो आप मेंशन करते हैं, लेकिन वो ब्रीफ सी एजुकेशन जो आप अपनी डिग्रीज वगैरह होती हैं आपकी, बस उसमें आपका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं आता, पब्लिकेशंस नहीं आती। ठीक है, ओके जी।
वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे। तो मेरा ख्याल है अब आप लोगों को सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि सीवी जो है ना वो 2 पेजेस या इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, रिज्यूमे 1 पेज या थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है। और सीवी जो ज़्यादा डिटेल्ड होती है और इसलिए जो है ना वो रिज्यूमे की निस्बत एकेडमिक पोस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसमें आप यानी अपनी सारी रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशंस वगैरह भी लिखेंगे, लेकिन रिज्यूमे में नहीं। तो सीवी आप दोनों दोनों तरह की पोस्ट पे लिख सकते हैं, एजुकेशनल भी और नॉन एजुकेशनल पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप सीवी लिख सकते हैं। लेकिन रिज्यूमे जो है ना वो सिर्फ नॉन एजुकेशनल या नॉन एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट जो है उस पर अप्लाई करने के लिए लिखेंगे, लेकिन एकेडमिक से रिलेटेड नहीं। जैसे आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उस पे आप सीवी लिखेंगे, रिज्यूमे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके मैम जी। हम रिज्यूमे कवर लेटर के साथ अटैच करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कवर लेटर। और अगर जॉब एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है फिर जो आप फिल करेंगे, अगर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी ने एप्लीकेशन जो है ना वो दी हुई है तो उसको फिल करके फिर उसके साथ रिज्यूमे अटैच किया जाता है या सीवी अटैच की जाती है। फिर साथ में आपके क्रेडेंशियल्स यानी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। यानी एक फाइल सी बन जाती है। कुछ लोग तो उसकी बाकायदा बाइंडिंग भी करवाते हैं, बाइंडिंग करवा के फिर सबमिट करते हैं। यानी आपका सबसे पहले आपका कवर लेटर आ जाता है, फिर आपकी अगर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो फॉर्म आ जाता है एप्लीकेशन का, फिर आपका रिज्यूमे या सीवी आ जाता है, और फिर आपके सारे सर्टिफिकेट्स की कॉपीज आ जाती हैं जो भी उन्होंने डिमांड की होती हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी एक बाकायदा बाइंडिंग करवा के लोग भी जो है ना वो सेंड करते हैं इस तरह से। ओके, मैम हम तो ये रिज्यूमे के साथ सीवी भी अटैच कर सकते हैं। नहीं, ये दोनों में से एक करेंगे, या रिज्यूमे करेंगे या सीवी करेंगे, दोनों नहीं अटैच करनी, दोनों में से एक। ओके मैम। ठीक है, अगर आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिज्यूमे नहीं आप अटैच कर सकते, सीवी आप दोनों साइड पे कर सकते हैं। सीवी आप एकेडमिक्स के लिए भी, नॉन एकेडमिक्स के लिए भी। रिज्यूमे जो है ना ओके वो मैम। सिर्फ आप नॉन एकेडमिक्स के लिए करेंगे। ठीक है, ओके। डिफरेंस इसमें देख लिया आपने कि मेन 2-3 डिफरेंसेस हैं। एक तो ये सीवी ज़्यादा लॉन्ग होती है, जो है ना रिज्यूमे इतना नहीं होता लंबा। हमें ये सिर्फ 1 पेज है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जबकि सीवी 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस की, इसमें ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूड करते हैं, इसमें नहीं होती। एजुकेशनल यानी रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह वो इसमें सीवी में होता है और इसमें नहीं होता रिज्यूमे में। इसमें जो है ना वो मेन आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है बस उसी तक रहता है महदूद, या आपका जॉब एक्सपीरियंस आ जाता है। इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह सीवी में आ जाती है, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सारी चीज़ें। इसके अलावा तीसरा जो डिफरेंस है मेन, वो ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर सीवी ही यूज़ होती है। सीवी दोनों तरह की पोस्ट के लिए यूज़ होती है। यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, एशिया में, ये यहाँ पे सारे सीवी यूज़ होती है। लेकिन यूएसए में ज़्यादातर रिज्यूमे यूज़ होता है, और सीवी सिर्फ वो जो है ना एकेडमिक्स से रिलेटेड या एजुकेशन या साइंटिफिक रिसर्च पोजीशन वगैरह, रिसर्च पोजीशन या रिसर्च वैकेंसीज के लिए सिर्फ वहाँ पे सीवी डिमांड की जाती है, अदरवाइज वहाँ पे रिज्यूमे ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अमेरिका के फॉर्मेट को फॉलो करें तब भी हम सिर्फ रिज्यूमे जो है ना वो रिज्यूमे हम एकेडमिक पोस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए रिज्यूमे। लेकिन सीवी तो हम दोनों साइड पे, हमारे यहाँ सीवी ही यूज़ होती है। ओके जी, पर्पस ऑफ रिज्यूमे एंड कवर लेटर क्या है? पर्पस ऑफ रिज्यूमे एंड कवर लेटर, व्हाई यू नीड कवर लेटर। अब आपको यानी ये देखना है कि आपको कवर लेटर की ज़रूरत क्यों होती है। A resume is the first impression, as well as you can say a marketing tool which contains information that should be adapted to suit respective job requirement according to specific industry. This tool is typically used for many purposes, but most often to screen applicants to offer a call for an interview while seeking an employment. एक मिनट, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये 1 बज गए हैं, अजान भी हो रही है, तो नमाज प्रेयर ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ लें, मैं भी, फिर 1:30 बजे दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है।
ये तो हमने देख लिया कि हमें कवर लेटर जो है ना कहाँ पे क्यों ज़रूरत होती है कवर लेटर की। तो एक रिज्यूमे जो है ना वो फर्स्ट इम्प्रेशन तो नहीं, सेकंड इम्प्रेशन आप कह लें। कवर लेटर में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन कवर लेटर आपका प्रेजेंट करता है, और दूसरा इम्प्रेशन जो है ना कवर लेटर अगर आपका अच्छा हो। जी नहीं हो रही, ओके एक मिनट। चल ओके जी, कवर लेटर जो है फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो वैसे कवर लेटर देता है, उसके बाद रिज्यूमे। ठीक है। Which contains information that should be adapted to suit respective job requirement according to specific industry. Okay, this tool is typically used for many purposes, but most often to screen applicants to offer a call for an interview while seeking an employment. तो आपका जो रिज्यूमे या कवर लेटर है, कवर लेटर और उसके बाद रिज्यूमे, वो आपको जो है ना वो एम्प्लॉयर के लिए या एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयर के लिए एक स्क्रीन का काम करता है। और एक नज़र देख के ही आपका इम्प्रेसिव इतना होना चाहिए कि एक नज़र देखते ही वो आपको जो है ना हायर करने की तरफ अट्रैक्ट हो। द मेन पर्पज ऑफ अ रिज्यूमे with along with resume cover letter is to obtain an interview, not job, by communicating your exceptional skills and values needed for targeted job। यानी रिज्यूमे का मकसद जॉब अर्न करना नहीं बल्कि इंटरव्यू अर्न करना। ऑब्टेन इंटरव्यू, ऑब्टेन इंटरव्यू आप करेंगे तो इंटरव्यू ऑब्टेन करेंगे, यानी जॉब जॉब रिज्यूमे या कवर लेटर के साथ जो रिज्यूमे अटैच किया जाता है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि जो आपका रिक्रूटर है वो इंटरेस्ट उसका डेवलप हुआ और अट्रैक्ट हो, और आप जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ये मकसद होता है कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन रिज्यूमे का। सॉरी। तो बाकी जो जॉब अर्निंग है वो आपकी इंटरव्यू पर डिपेंड करती है, क्या आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, ये क्या है, आपने वहाँ पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है। And values needed for targeting job. After reading your cover letter, employer decides whether to go through your resume or not। यानी कवर लेटर इतना इम्पोर्टेंट है कि कवर लेटर पढ़ने के बाद एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि आपका रिज्यूमे उसे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो आपका कवर लेटर जो है ना that must be impressive and effective so that you may attract the attention of the prospective employer towards the resume। So make your cover letter so effective that the employer should tempt the reader to your resume। यानी आपका इतना कवर लेटर इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको आपके रिज्यूमे पे जाए। What will you tell prospective employer about yourself? आप एम्प्लॉयर को क्या बताएंगे अपने रिज्यूमे के बारे में, अपने अपने बारे में। रिज्यूमे दैट यू प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयर टेल्स हिम अबाउट योर एजुकेशन। यानी रिज्यूमे में आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं, अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स आ जाती हैं। Though you have lots of skills and experiences, you need to put in a right way and present it to the employer। बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं आपके पास, लेकिन आपने वही लिखनी है जो कि वही एक्सपीरियंस और स्किल्स मेंशन करनी है जो कि उस पोस्ट से रिलेटेड हैं और रेलेवेंट हैं, और उनको भी एक प्रॉपर वे में सही तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। Otherwise you cannot motivate your recruiter or the prospective employer to call you for interview। You can use online resume sample to make your resume। बहुत सारे आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत तरीके के, आप उनको किसी भी अच्छे जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। रिज्यूमे राइटिंग की क्या बेसिक्स हैं ये आप खुद देख लीजिएगा, बहुत सारी स्लाइड्स हैं और बहुत सारी बारीकियां लिखी हुई हैं।
इट इज़ ऑल हम जो है ना मेन इसके पॉइंट्स वो हम देखेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं. इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर योर एक्चुअल इंटरेस्ट एंड स्किल्स बिफोर राइटिंग योर रिज्यूमे. योर रिज्यूमे शुड बी शॉर्ट इन लेंथ, मोस्ट प्रोबेबली 1 or 2 पेजेस. शॉर्ट होना चाहिए और जस्ट 1 और. अब ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन आपके रिज्यूमे की क्या होना चाहिए. आपको रिज्यूमे कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है ना वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे. योर रिज्यूमे शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल डिटेल. ये सारी हेडिंग्स हैं जो आप देंगे. पर्सनल डिटेल की हेडिंग देते हैं, कॉलन लगाते हैं, उसमें पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं. पर्सनल डिटेल कौन कौन सी हैं? पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस आ जाता है, उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाता है, CNIC नंबर. आपको पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कार्ड नंबर आ जाता है. तो ये आपकी पर्सनल डिटेल में आ जाती है. डेट ऑफ बर्थ आ जाती है. ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में सारी इंफॉर्मेशन. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है ऑब्जेक्टिव की, कि आपका यानी आपका करियर गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं. ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देते हैं और आपने इसमें वो लिखना होता है कि आप जो है ना जिस कंपनी या जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, या उनके लिए आप कैसे सूदमंद और फ़ायदेमंद होंगे, कैसे बेनिफिशियल होंगे आप, ये आपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन करना होता है. या प्रोफेशनल समरी आपकी आ जाती है. फिर उसके बाद आपकी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आती हैं या एजुकेशन आ जाती हैं. उसमें आप जो है ना वो जो एक बॉक्स बना के रिज्यूमे लिखा जाता है ना, वो आपने बॉक्स नहीं बनाना, वो इनकरेक्ट फॉर्मेट है. मैंने आपको मेरा ख्याल है फॉर्मेट जो है ना इन करेक्ट जो आपका फॉर्मेट है वर्ड फाइल में, वो भी शायद सेंड किया होगा गूगल क्लासरूम पेज पे. अगर नहीं किया तो वो मैं सेंड कर दूंगी आपको गूगल क्लासरूम पेज पे कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए. उसमें इनकरेक्ट फॉर्मेट भी दिया हुआ है. इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या है? उसमें वो जो बॉक्स बना के, ठहरे मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, 1 मिनट ऑन करना पड़ेगा मुझे. ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आ रहा है. ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी. मेरा ख्याल है किसी क्लास में सेंड किया भी है मैंने गूगल क्लासरूम पेज पे. अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगी. ये देखिए ये आपके पास एक सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक हाउ टू नॉट राइट योर रिज्यूमे, कि आपने इस तरह से रिज्यूमे नहीं लिखना है. ये वो फॉर्मेट है जो आपने जिसको फॉलो नहीं करना है. इसमें यानी एक बॉक्स बना के अपनी जो है ना वो डिटेल या पर्सनल डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, और ये फिर ऑब्जेक्टिव आ गया, करियर ऑब्जेक्टिव, कि आप करना क्या चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए तो ये आपकी आ गई बेसिक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आ गए. यानी ये भी इसी तरह से एक टेबल बनाया गया है. टेबल बना के उसमें आपने क्वालिफिकेशन ये ज़्यादातर जो ये रिज्यूमे बनाए जाते हैं ना, अगर आप नेट कैफ़े वगैरह से बनवाते हैं वो इसी तरह बना के देते हैं. लेकिन ये जो है ना करेक्ट फॉर्मेट नहीं है कि आपने इस तरह टेबल बना के ये सारी अपनी बेसिक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स या जो है ना एजुकेशन ऐसे नहीं मेंशन करनी. फिर आगे एक्सपीरियंसेस आ गए इस तरह से. फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई, IT प्रोफिशेंसी आ गई, को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अचीवमेंट्स आ गए, इंटरपर्सनल स्किल्स आ गए, रेफरेंसेस हो जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स स्टार्ट में आती हैं. फिर डिक्लेरेशन वगैरह है तो वो. अब ये जो है ना दूसरा फॉर्मेट देखें दूसरे पेज पे,
रिज्यूमे यानी इस तरह से आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, उसमें नेम वगैरह, आपका मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस आ गया। इसके अलावा डिटेल्स भी हो सकती हैं, उन्होंने नीचे भी कुछ पर्सनल डिटेल्स की हेडिंग के साथ मेंशन की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव आ गया, इस तरह से ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, हेडिंग देंगे, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन where I use my skills and knowledge to deliver value added results as well as further enhance my learning and develop my career in the field of software architecture। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप करना क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप अप्लाई करने हैं, तो वहाँ पे आप अपनी स्किल्स, आपके क्या गोल्स हैं। फिर एजुकेशन आ गया। अब एजुकेशन देखिए यहाँ पे टेबल नहीं बनाया गया, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, एक रनिंग फॉर्म में जो है ना वो एजुकेशन, उसको डिस्क्रिप्शन दी गई है उसकी। यानी पहले आप जो है ना वो पहले आप फर्स्ट डिग्री आप बताएंगे, आईआईटी कानपुर, यानी ये इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। बीई सिविल इंजीनियरिंग डिग्री आ गई, कौन सी डिग्री है, पहले इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, फिर डिग्री आ गई, फिर जो है ना आपका वो एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया कि कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से की है। उसके बाद ईयर आ गया। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, यानी आपने टेबल नहीं बनाना बल्कि एक रनिंग की फॉर्म में इस तरह से डिटेल्स देनी है। आप लास्ट अटेंडेड, अगर रिज्यूमे लिख रहे हैं तो लास्ट अटेंडेड डिग्री पहले लिखेंगे, अगर सीवी लिख रहे हैं तो पहली डिग्री पहले लिखेंगे, मैट्रिक वगैरह। ठीक है, उसमें आपकी यहाँ पे आ जाएगी डिग्री, आ जाएगी कौन सी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट मेंशन कर देंगे आप, और कहाँ पे है वो ईयर वगैरह मेंशन कर देंगे अपनी। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी CGPA वगैरह या ग्रेड वगैरह मेंशन कर देंगे, यहाँ पे जैसे CGPA मेंशन की हुई है। फिर कोर्सेज कौन से टेकन, ये तो एक ही डिग्री को मेंशन किया गया ना, आप सारी भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने टेबल नहीं बनाना। कोर्सेज टेकन, डेटा स्ट्रक्चर, आपने बुलेट्स लगानी है, इस तरह से बुलेट्स लगा के एक डिग्री अपनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से मेंशन करनी है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट, ये आपको लिखने के लिए आना है CV या रिज्यूमे, और साथ में जॉब एप्लीकेशन। ये जो आपसे डिटेल्स बताई जा रही हैं ये नहीं आपसे पूछी जाएंगी, बल्कि आपसे CV या रिज्यूमे ही लिखवाया जाएगा और एप्लीकेशन या कवर लेटर लिखवाया जाएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड करनी है। आपने कोई भी एक ऐड ले लेना है और उसमें आपने देखना है कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है या कवर लेटर लिखना है, और फिर आपने CV अटैच करनी है या रिज्यूमे। ये दोनों चीज़ें जो है ना करके तो फिर आपने सेंड करना, गूगल क्लासरूम पेज पे आपने पोस्ट कर देना उसको। कोर्सेज टेकन, डाटा स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल डिज़ाइन, ये सारी उससे डिटेल्स जो भी उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह के कोर्सेज पढ़े हैं वो। फिर और इसके अलावा क्या जो है ना उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट एसोसिएशन, वर्कड ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग द स्टूडेंट फेस्ट इनिशिएटिव, ensured that student grievances are managed well। ओके, ये सारी डिटेल्स जो है ना जो भी उसके अचीवमेंट वगैरह रही हैं वो। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट या एक्सपीरियंस आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया। वो भी इसी तरह से मेंशन करेंगे, बुलेट्स लगा के मेंशन करेंगे, ना कि टेबल बना के। टेबल नहीं बनाना, बल्कि ये आ गया जहाँ पे कोई भी कंपनी जहाँ पे आपने काम किया है, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया और जो है ना आपकी डेट आ गई, आपने किस ईयर से किस ईयर तक आपने किया है, यानी मई 2010 से टू डेट अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो टू डेट आएगा। अगर जितने ईयर भी किया, जिस ईयर में ख़त्म किया तो वो आ जाएगा। क्या आपकी जॉब की नौयत क्या थी, हार्डवेयर इंजीनियर थे आप इंटर्न के तौर पे, ठीक है। वर्कड ऑन द इंग्रेंस, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपने क्या क्या अचीवमेंट रही आपकी, क्या क्या आपने जो है ना वो किया, वो आप बुलेट्स लगा के आप उसको मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको भी इसी तरह से मेंशन करेंगे। फिर IT प्रोफिशिएंसी आ जाती है। IT प्रोफिशिएंसी आप क्या है, जो आपकी जॉब की डिमांड भी है वो ये ज़्यादातर ये भी हो सकती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये तो हर जगह पे ही जिसकी ना डिमांड है। बाकी अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी है तो वो आपकी माइन्यूटली जो है ना वो आपकी प्रिसाइज करके वो इसके अलावा आप लिख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स ये आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये पर्सनल डिटेल्स को ऊपर ही ले जाए। ये सिकरा, you raise your hand।
इकरा कासिम, आप कुछ पूछना चाहती? ओके, गलती से हो गया। ब्रेक दे दे, 1:30 हो गया। जी ब्रेक ले लें, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, आप लोग भी पढ़ लें। ओके जी, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर दोबारा दोबारा से नया सेशन शुरू। रिज्यूमे फॉर्मेट शो हो रहा है ना आप लोगों को? ओके, पर्सनल डिटेल्स, एक्टिविटीज उसके बाद आ गई, यानी ओके एक दफा फिर से देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स आप ये जो नीचे लिखी है पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये नेम, फादर्स नेम वगैरह लिख के, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, और फिर पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर वगैरह, और पासपोर्ट कार्ड नंबर वगैरह। यहाँ पे आप आप पर्सनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है रिज्यूमे में, एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन में क्वालिफिकेशन, आईटी आईटी प्रोफिशिएंसी, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स तो ऊपर ही आ जाएंगे। एक्टिविटीज आ जाएंगी, एक्टिविटीज में आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या आपकी जो है ना वो आ जाती हैं हॉबीज, क्या है आपकी एक्टिविटीज। अलग से एक्टिविटीज का भी ऑप्शन हो सकता है, हॉबीज का अलग से भी हो सकता है। स्क्रीन स्टक हुई है। ओके ठीक है, ये पर्सनल डिटेल्स सबसे ऊपर लिख दें। जो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स की जो हेडिंग है वो भी ऊपर ले आए। उसमें पर्सनल डिटेल के स्टार्ट में ही सारे जो है ना आप नेम, फादर्स नेम वगैरह, और एड्रेस, CNIC नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसी पर्सनल डिटेल्स सारी ऊपर ले जाएं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर एजुकेशन या क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं इस तरह से। फिर एम्प्लॉयमेंट में वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कोई भी नाम आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। आईटी प्रोफिशिएंसी, जो भी आपकी प्रोफिशिएंसीज हैं, अगर जैसे आप लोगों का कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आईटी प्रोफिशिएंसीज आपकी क्या क्या हैं वो। इसके अलावा नहीं भी जो है, तो अगर आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे ऑफिस तो जो है ना वो हर जगह ही अब रिक्वायरमेंट है इसकी, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की, वो लिख सकते हैं। पर ओके, एक्टिविटीज आ जाएंगी। उसके बाद फिर रेफरेंसेस, ये आपका रिज्यूमे यानी एक पेज का, 1 पेज ऑफ योर रिज्यूमे। रेफरेंसेस में आप जो है ना जिसका आप रेफरेंस देना चाहते हैं, या जिसके रेफरेंस से आप यानी वो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एम्प्लॉयर हैं, सॉरी एम्प्लॉय है, और जो है ना उनके रेफरेंस से आपको जो है ना, या उनका अगर रेफरेंस डिमांड किया जाए, समटाइम्स जो है ना वो डिमांड किया जाता है, और कुछ प्राइवेट स्पेशली जो है ना इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस तो रेफरेंस डिमांड करते हैं, और रेफरेंस जो है ना उनके लिए वैल्यूएबल होता है। तो फिर आप ये उस शख्स का नाम वगैरह, डेजिग्नेशन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, ये उसका रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं, ताकि अगर उनसे वो पूछना चाहें आपके बारे में तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, ये एक दूसरा है फॉर्मेट, तकरीबन वैसे ही है। एजुकेशन आ गया। देख लें कि आपने ये जो फॉर्मेट्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि टेबल्स नहीं बने हुए। एजुकेशन की पोर्शन में भी नहीं है, और ना ही वर्क एक्सपीरियंस के, यानी आपने टेबल्स नहीं बनाने।
क्लास शुरू ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोफिशिएंसी, आईटी प्रोफिशिएंसी हो गई, पर्सनल डिटेल्स आ गई, एक्टिविटीज आ गई, रेफरेंसेस आ गए। ठीक है, तकरीबन उसी तरह से ही है। तो ये आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है, और सीवी का भी तकरीबन यही फॉर्मेट होता है, बस उसमें आपकी 2-4 हेडिंग्स जो है ना वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन के बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस आ सकता है, रिसर्च एक्सपीरियंस की हेडिंग ऐड कर देंगे, पब्लिकेशंस की हेडिंग ऐड कर देंगे। उसमें फिर जो है ना अगर आप यानी आपके पेपर जो आपके जैसे आप डिग्री करने के बाद आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस में आप अपना वो जो मिनी थीसिस लिखते हैं वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होता है। उसका नाम, उसका टाइटल वगैरह, उसका ईयर वगैरह वो सारा मेंशन करते हैं और डिटेल्स इस तरह की। उसके अलावा फिर इसके अलावा आपने अगर आपने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे तो वो आप रिसर्च पेपर्स जो है ना वो सेंड वो आप पब्लिकेशंस के नाम से पब्लिकेशन की हेडिंग दे के वो आप मेंशन करेंगे, उनको लिखेंगे पब्लिकेशंस की हेडिंग दे के। और उनके उनके टाइटल्स आ जाएंगे, जर्नल जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है आपका कोई रिसर्च पेपर, फिर उस किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो, यानी वो सारी डिटेल्स, वॉल्यूम नंबर वगैरह वो सारा आप जो है ना पब्लिकेशन पे कितने पेपर्स हैं 1 2 3 बुलेट्स लगा के आप जो है ना वो अपने पब्लिकेशंस अपनी लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की हैं, कंडक्ट करवाई हैं, या कोई सेमिनार्स हैं, तो आप उसको फिर अवार्ड्स आ जाते हैं, ऑनर्स आ जाते हैं, यानी ये सारी आप सीवी में हेडिंग्स बढ़ जाती हैं, सीवी में डिटेल्स जो है बढ़ जाती हैं, हेडिंग्स लगाते जाएंगे और उसकी डिटेल्स लिखते जाएंगे, तो ये सीवी में हो जाएगा। बाकी सारा फॉर्मेट यही होता है, बाकी सारा फॉर्मेट यही होगा। सिर्फ जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का पोर्शन जो है ना उसमें ये आपने जो है ना उसमें सीवी में आपने फर्स्ट डिग्री जो है ना यानी मैट्रिक से स्टार्ट करना होता है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, और आपकी जो ये है लास्ट अटेंडेड डिग्री वो आ जाएगी। लेकिन रिज्यूमे में वाइस वर्सा होता है, जो है ना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चलते हैं, यानी लास्ट अटेंडेड डिग्री, फिर उससे लास्ट, सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट। यानी अगर आपके मास्टर्स आपने किया हुआ है तो एमए पहले आ जाएगा, फिर ग्रेजुएशन आ जाएगी, फिर मैट्रिक, इंटरमीडिएट आ जाएगी, फिर मैट्रिक आ जाएगी, यानी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिज्यूमे में लास्ट अटेंडेड डिग्री से आप स्टार्ट करते हैं, जबकि सीवी में आप फर्स्ट डिग्री से, मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं, ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। और ये मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल फॉर्मेट भी सेंड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैम वो सीवी और रिज्यूम वाला सेंड कर दे जो आप पढ़ा रही थी अभी वर्ड पे। तो मैंने सेंड किया हुआ है, गूगल क्लासरूम पेज पे आप लोगों को पोस्ट किया हुआ है, आप लोग गूगल क्लासरूम पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये देख लें। आगे हमारी ये आ गई हैं सारी हेडिंग्स, ये जो अभी हमने देखी हैं, पर्सनल डिटेल आ गई, ऑब्जेक्टिव आ गया, एकेडमिक डिटेल या एजुकेशन, फिर पब्लिकेशंस, अगर सीवी है तो पब्लिकेशंस भी आ जाएंगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। मैम जी मैम मैम ये जो हम्म, आप पढ़ा रही हैं सीवी और रिज्यूम, ये फाइनल के लिए या मिड के लिए? नहीं, मिड के लिए आपको एप्लीकेशन आएगी ना, मिड में एप्लीकेशन आएगी, उसमें आपने एप्लीकेशन के साथ ही ये सीवी और रिज्यूमे लिखना है। ठीक है, जो आपको फॉर्मेट दिखाया है मैंने वो आपने उसी फॉर्मेट पे आपने लिखना हमें है। हेडिंग देनी पड़ेगी सीवी और रिज्यूम की, जो जो लिखें। बिल्कुल, जो भी, अगर आप सीवी लिख रहे हैं तो सीवी, अगर रिज्यूमे लिख रहे हैं तो रिज्यूमे। वो आपने गेस करना है कि एड के अकॉर्डिंग आपने क्या देना है। सीवी तो आप दोनों साइड पे दे सकते हैं ना, सीवी तो आप चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, वो आप दोनों के लिए लिख सकते हैं। रिज्यूमे जो है ना वो एकेडमिक के लिए नहीं आप देख सकते। तो आपने ऐड, जो भी ऐड आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने गेस करना है कि आपने सीवी लिखनी है या रिज्यूमे। सीवी तो दोनों साइड पे हो सकती है, रिज्यूमे आप जो है ना वो सीवी अगर नॉन एकेडमिक के लिए है तो उसमें पब्लिकेशंस की हेडिंग नहीं आएगी, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस की हेडिंग नहीं आएगी, यानी ये उसमें हेडिंग्स कम हो जाएंगी।
अगर नॉन एकेडमिक है या नॉन एजुकेशनल पोस्ट के लिए है। मैम और हमें जॉब एप्लीकेशन दी जाएगी, वो हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर हमें हाँ, ये गैस करना पड़ेगा कि हमने इसके साथ सीवी लिखनी है या रिज्यूम लिखना है। रिज्यूमे, हाँ जी, ये आपको ऐड दिया जाएगा ना एक, जैसे आप न्यूज़पेपर्स में से ऐड देखिएगा ना, आप देख के आपने कोई भी ऐड के अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन लिखनी है, सारा एड्रेस प्रॉपर अपनी हर चीज लिखनी है, जॉब एप्लीकेशन लेटर या कवर लेटर आपने लिखना है, ठीक है। और उसके साथ आपने सीवी या रिज्यूमे भी लिखना है, और वो कटिंग आपने यानी उसकी स्नैप लेके मुझे गूगल क्लासरूम पेज पे पोस्ट करनी है, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही उसके मुताबिक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। तो फिर आपने उसके मुताबिक ही सीवी या रिज्यूमे देखना है कि सीवी लिखेंगे। अदरवाइज आप रिज्यूमे भी लिख सकते हैं, अगर किसी कंपनी में, किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई और जॉब है, जैसे फील्ड असिस्टेंट की जॉब हो गई, या और कोई स्टेनो की जॉब है, या कुछ भी यानी इस तरह की, तो बाकी कोई भी और भी जॉब्स हैं, तो वो आप उसके लिए अपने रिज्यूमे लिख सकते हैं आप, यानी उसमें आपने ये अपनी सारी बाकी डिटेल्स, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, पब्लिकेशंस वगैरह, सेमिनार वगैरह, ऑनर्स वगैरह, ये नहीं आप लिखेंगे। मैम सीवी और रिज्यूम दोनों हमने लिखी पोस्ट। दोनों में से आप सीवी लिख लेना। सीवी आपने जो आप ऐड लेंगे ना, उसके मुताबिक आपने देखना है आपके सीवी लिखनी है या रिज्यूमे लिखना है। तो ऐड की कटिंग भी आपने मुझे साथ भेजनी है, जो ऐड आपने लेगा ना, जिस ऐड के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप, वो ऐड भी आपने मुझे सेंड करना है, उसकी स्नैप बना के गूगल क्लासरूम पेज पे एक ही फाइल बना के ना, उसको सेंड कर दीजिएगा, ओके मैम। पोस्ट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पेज, ठीक है। तो मैं फिर वहां पर देख लूंगी आप लोग क्या लिख रहे हैं, आपको समझ आई है या नहीं, ताकि एक दफा जो है ना आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए पेपर से पहले। मैम ओके, ये आपके सारे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है या कवर लेटर, ये आप है पेपर में बताएंगी? नहीं, वो भी आप ऐड से आपको गेस करेंगे आपके, वो अगर भी तो ऐड से? उन्होंने, वो भी ऐड से, अगर क्योंकि ऐड में वो आपको मेंशन किया होता है कि अगर आपसे उन्होंने प्लेन पेपर पे वो मेंशन करते हैं कि यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन अ प्लेन पेपर, अगर प्लेन पेपर पे होगी तो वो आपकी जॉब एप्लीकेशन लेटर है, ठीक है। वो आपने एप्लीकेशन खुद लिखनी है, यानी सारी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया। तो अगर वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए एप्लीकेशन को फिल करें, या इस तरह से कोई वर्डिंग होती है, तो फिर वो इसका मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपने वो फिल करना है, और साथ में उसमें जाहिर है कवर लेटर लगेगा, ठीक है। यानी अगर आपसे प्लेन पेपर पे तो डेफिनेटली मेंशन किया गया होता है कि आपने एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे, अगर प्लेन पेपर में डिमांड की जाती है तो आपसे ये वर्डिंग होती है कि आपने प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवानी है। अगर नहीं मेंशन किया कुछ भी, तो इसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको आपने फिल करना है, और उसके साथ फिर कवर लेटर लगाएंगे। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, चले जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये बाकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है और बोरिंग हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। रिज्यूमे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह लिखने हैं, वो मैंने आपको फॉर्मेट सारा दिखा दिया है, ये आप लोग खुद पढ़ के जो है ना आप देख लेंगे। रिज्यूमे स्किल में, फिर स्किल्स में क्या क्या लिखना है, स्किल्स में मैंने आपको बता दिया, वो तो स्किल्स में जो भी स्किल्स है आपकी, टेक्निकल स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स आ जाती है, एनालिटिकल इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कोई मुश्किल होगी तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाएंगी, टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी वो मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाएंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी टीम वर्क, टीम के साथ मिलकर काम करने की स्किल्स, वो आप जैसे आप लोगों को मैंने जॉब एप्लीकेशन लेटर में भी दिखाया था कि जॉब अपनी टीम वर्क या इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो किससे शो होती हैं, कि अगर आपने कोई पार्टिसिपेशन की है अपनी स्कूलिंग के दौरान, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने कॉलेज एकेडमिक ईयर्स में, जैसे कोई प्लेज में, कोई थिएटर में, कोई स्टेज पे, कोई और भी कोई आपने क्लब ज्वाइन किया हुआ है, तो वो आपकी स्किल्स को शो करता है कि आप लीड करते रहे हैं, या आप जो है ना सीआर रहे हैं जैसे, या कुछ भी, तो वो आपके स्किल्स को शो करता है कि आप जो है ना टीम वर्क या टीम के साथ काम कर सकते हैं मिलजुल के। तो ये सारी स्किल्स होती हैं, तो इनको आप जो है ना इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं।
इसके अलावा एकेडमिक्स के दौरान अगर अपने एकेडमिक ईयर्स के दौरान आपकी कोई और जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही हैं वो आप मेंशन कर सकती हैं, जो आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव भी करती हैं, निखारती भी हैं और आपको शो करती हैं, तो वो उससे रिलेटेड आप स्किल्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हेडिंग भी ऐड की जा सकती है, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं सेपरेटली भी। ओके, नेक्स्ट है ये बाकी सारी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं कि यूज़ एडिक्वेट वाइट स्पेस किस तरह से यूज़ करनी है आपने, आप फॉन्ट कौन से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए आपको, यूज़ कंसिस्टेंट लाइन स्पेसिंग होगी, जैसे आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया ना, कंसिस्टेंट लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी में डबल स्पेस हो गई है, किसी लाइन में सिंगल स्पेस है, तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। वो फिर जो है ना वो एक अजीब सा लुक एक आउट जो है ना उसका लेआउट चेंज हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बाकी डिटेल से खुद पढ़ सकते हैं। यूज कंसिस्टेंट वर्टिकल अलाइनमेंट में लिखना है, ना कि हॉरिजॉन्टल में। यानी ये जिस तरह स्लाइड्स है ना आपको नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इस तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको फॉर्मेट दिखाया है वो वर्टिकल में है, वर्टिकल अलाइनमेंट में लिखना है आपने। चूज द राइट कीवर्ड्स आपने जो है ना वो आपको पहले भी बताया था कि आपने जो आपको ऐड दिया गया है उसमें से उसको सामने रखना है ताकि आप वही कीवर्ड्स यूज करें, और जो है ना बाकी इधर उधर की रिक्वायरमेंट जो रेलेवेंट नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, डिमांडेड नहीं है, वो उनको मेंशन ना करें। यूज फुल पेजेस यूज करें। In such a case, try to compress your resume in one page. Okay. Use a serif font. serif fonts यूज करें जो कि ज़्यादा क्लियर और इजी टू रीड होते हैं। यानी आपको कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे जो कॉम्प्लेक्स से और घुले मिले से और अजीब सी लुक देते हैं और वो पढ़ने वाले को मुश्किल होती है पढ़ने में, तो ऐसे फॉन्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। ऐसे फॉन्ट्स यूज करें जो बहुत क्लियर हैं, जैसे कॉरियर हो गया, सेंचुरी स्कूल बुक हो गया, टाइम्स न्यू रोमन, ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन जो है ना बेस्ट होता है, ये ज्यादा यूज किया जाए तो अच्छा है। इनको सारे फॉन्ट्स हैं ये सारे, ठीक है, तो सारे फॉन्ट्स यूज करें। और नेवर यूज ऑल अपर केस लेटर्स, सभी जो है ना अपर केस लेटर्स ना यूज करें। जैसे हेडिंग्स हैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। नेवर यूज ऑल कैप्स ऑल अपर केस लेटर्स इन योर रिज्यूमे, इट मेक्स योर रिज्यूमे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड। वो अजीब सा हो जाता है अगर आप सारे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, पढ़ने में भी अजीब और मुश्किल हो जाता है। इटैलिक्स यूज करें जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज या किसी पॉइंट को, किसी चीज को किसी हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखें, इटैलिक्स यूज करें, बोल्ड फेसिंग करें, ठीक है, टू ऐड एम्फसाइज, जिस चीज को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए इटैलिक्स और बोल्ड फेसिंग यूज करें। मेक योर रिज्यूमे क्लियर, कंसाइज एंड टू दी पॉइंट होना चाहिए, क्लियर और जो आप आधी बताएं और आधी छोड़ दें तो वो एम्बिगिटी क्रिएट करती है, तो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। प्रूफ रीड करें उसको, यानी लिख लिया है तो एक दफा पढ़ें, फिर अगर कोई गलती है तो फिर उसको दोबारा से लिख के फिर पढ़ें, यानी ये 2-3 दफा उसको प्रूफ रीड करें। शोकेस अकम्पलिशमेंट्स इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको मिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बजाय जो आपने, यानी ये इसमें ये है कि शोकेस अकम्पलिशमेंट्स इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली थी, यानी अगर कोई आप जॉब एक्सपीरियंस है और अब पहले से आपने जॉब की है या आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करने की बजाय आपने जो अचीव किया है, जो आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो आपने कोई टास्क आपको दिए गए थे और आपने कंप्लीट किए और आप अचीव किए, वो यानी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो उनको मेंशन करें बजाय इसके कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करें कि हम मेरे पास ये काम थे और मुझे ये काम सौंपे गए थे, वो ना मेंशन करें, बल्कि आपने जो अचीव किया है उसको मेंशन करें। कंसीडर क्वांटिफाइंग योर अचीवमेंट्स, whenever possible use numbers to quantify your achievements. Statements like increase the revenue by 20% add more credibility to your resume. Use bulleted lists.
बुलेटेड लिस्ट यूज़ करें, यानी बुलेट्स लगा के और फिर जो है ना लिस्ट बनाएं, जैसे आपको दिखाया था रिज्यूमे में कि आपने अगर डिग्रीज मेंशन करनी है तो बुलेट्स लगाएं, आपने अगर एक्सपीरियंस मेंशन करना है तो 1-2 एक्सपीरियंसेस हैं, 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी जॉब के, तो आप बुलेट्स लगाएं और लिस्ट बनाएं उसके थ्रू। या जैसे अगर आप सीवी लिखते हैं तो पब्लिकेशंस आ जाती हैं, पब्लिकेशंस में आप बुलेट्स लगा के उनको मेंशन करें कितनी पब्लिकेशंस है, यानी सारा इस तरह से। ओके जी, ये एंड हो गई आपकी। ओके जी, हमने रिज्यूमे फॉर्मेट भी देख रहे हैं, सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस भी समझा दिया मैंने आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रिज्यूमे की ये सारी डिटेल्स ये आप लोग खुद देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स आप खुद पढ़ लें, मैंने जस्ट इतना सही। और बाकी आप रेफर करेंगे कि आपने इनक्लोज कर दिया है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म और अपना सीवी या रिज्यूमे और अपने सर्टिफिकेट्स, बस ये इतना सा एक पैराग्राफ आप लिखेंगे कवर लेटर में। जॉब एप्लीकेशन में आप थोड़ा सा डिटेल से, वो आपके सारे वो डिटेल से काफ़ी हमने डिस्कस किए थे, चारों पैराग्राफ, तीनों चारों पैराग्राफ में कि आप क्या लिखेंगे। एक एक पैराग्राफ में आप यानी पैराग्राफ बना देंगे और हर पैराग्राफ में अलग अलग से चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। मैम ये किस दिन तक सबमिट करवानी है? और या आप लोग इस वीक में करवा दें, मंडे तक। ओके मैम। आप जितनी जल्दी करेंगे आपकी मैम प्रैक्टिस ये तो और आपके पेपर में ये हेल्पफुल होगा। फिर अगर आप पहले से आपने लिख के प्रैक्टिस की होगी तो आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी, आपको पता होगा, आपकी गलतियां पहले निकल जाएंगी। जी, हमने कुछ और मैम जी ये जो इनके स्टाइल जो मतलब डेट लिखने का स्टाइल राइट साइड पे हमने लिखा था जॉब लेटर का, तो कवर लेटर का कैसे लिखेंगे, कैसा स्टाइल होगा? ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैंने दोबारा देखना था। जो है ना उसका भी आता राइट साइड पे ही है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि उसमें जो सेंडर है यानी जो भेजने वाला है, एप्लीकेंट है, उसका अपना एड्रेस भी डेट लिखने से पहले आता है। डेट के ऊपर वो अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, अगर वो काम कर रहा है कहीं जॉब कर रहा है तो उसका डेजिग्नेशन, और अगर नहीं तो फिर जस्ट एड्रेस मतलब आ जाता है, अपना अपना नाम और लिखेंगे एड्रेस। अपना? अपना ओके। बिल्कुल आपने अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर डेट लिखी जाती है, और डेट का वर्ड जो है ना वो नहीं लिखा जाता उसमें। जैसे हमने जॉब एप्लीकेशन लेटर में देखा कि डेट का वर्ड नहीं मेंशन किया जाता उसमें कवर लेटर में, जस्ट डेट का वो फॉर्मेट जो है ना उस फॉर्मेट में डेट लिखी जाती है, बस डेट लिख के कॉलन नहीं लगाया जाता, जस्ट डेट लिखी जाती है एप्लीकेंट के नेम और एड्रेस के नीचे। और फिर उससे नेक्स्ट जो है ना फिर लेफ्ट कॉर्नर पे फिर जो है ना उसका आ जाता है एड्रेस जिसको आपने भेजनी होती है, बाकी सारा वही होता है। फिर जो है ना उसमें यानी उसमें ये होता है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर में आप क्लोजिंग में फिर एड्रेस लिखते हैं ना, क्लोजिंग में आप एड्रेस अपना लिखते हैं, यानी जो सेंडर है वो अपना एड्रेस क्लोजिंग में लिखता है एंड पे जाके। इसमें फिर ये हो जाता है कि इसमें आपने पहले ऊपर अपना एड्रेस लिख चुके हैं तो फिर नीचे मेंशन नहीं करते, जस्ट आप रिगार्ड्स के साथ जो है ना उसे क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक। ओके जी, ओके क्लियर। और मैम ये डिग्री ये अटैच करते हैं? हाँ बिल्कुल, डिग्री मतलब ये सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज अटैच करनी तो होती हैं। तो मैम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। ओहो, अजीब सा लग रहा है कि लिखना क्या है। अभी थोड़ा ही करनी है आपने वो, अभी तो सिर्फ आपने एप्लीकेशन लिखनी है और रिज्यूमे या सीवी लिखना है। जब वो तो ये आपको उस वक्त के लिए सिखाई जा रही है जब इंशाल्लाह आपके पास डिग्रीज होंगी, आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे डेफिनेटली, और आप जब जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे, ठीक है। और जो है ना जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या बताने लगी थी मैं, से निकल गया, चले फिर सही। अच्छा मैम अगर होगा मैं आपसे पूछ लूंगी, इशू इसमें लग रहा है ज्यादा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं आना, पता नहीं क्या लिखना है। नहीं कोई बात, लिखेंगे तो पता चलेगा ना, कोई भी काम है वो करके पता चलता है, ठीक है। जब आप उसे करते हैं फिर ये आपको समझ आती है कि ये बगैर नहीं हो सकता, जी मुझे ठीक है। रिज्यूमिंग और से सीवी इस पे बहुत डाउट लग रहा है। नहीं वो आप लिखेंगे तो सीवी तो आप हर जगह लिख सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन रिज्यूमे जो है ना वो आप नॉन एकेडमिक के लिए लिख सकते हैं, एकेडमिक्स के लिए नहीं,
सीवी आप दोनों साइड पे लिख सकते हैं, वो एकेडमिक्स के लिए भी, नॉन एकेडमिक्स के लिए भी, उसमें कोई इशू नहीं है। बस यही है Right? कि पॉइंट्स बना के लिखनी है। हाँ, पॉइंट्स वो दोनों में ही होते हैं, और बस एक डिफरेंस ये है कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सीवी में आपने जी, मैट्रिक समझ से आ गई स्टार्ट मुझे। करनी होती है, और रिज्यूमे में आपने लास्ट डिग्री से स्टार्ट करना होता है, बस ये डिफरेंस है। ओके, थैंक यू मैम। मैम जी जी अहमद, एप्लीकेशन ये एक पेज पर लिखते हैं या कंप्यूटर में टाइप करके, तो उस तरह? आजकल तो प्रिंट ले लिया जाता है, इसीलिए आपसे कहा था ना कि आपने स्पेस छोड़नी है, तो आपने योर्स सिंसियरली वगैरह, योर्स ट्रूली वगैरह जब आप लिखते हैं तो उसके नीचे स्पेस छोड़ते हैं अपने सिग्नेचर्स के लिए, फिर अपना नाम लिख लेते हैं, एड्रेस वगैरह, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन भी आ जाएगा आपका, तो वो फिर प्रिंट लेने के बाद आपने वहां पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। ये आपको लिखवाई जा, हाँ मैं ये बताने लगी थी कि आपका ये जो आपको एप्लीकेशन का, जॉब एप्लीकेशन लेटर का एक फॉर्मेट सिखाया गया ना, ये सिर्फ जॉब एप्लीकेशन लेटर के लिए नहीं होता, ये आप कोई भी ऑफिशियल लेटर जब आप कहीं पे जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो ये उसके लिए ये फॉर्मेट है कि आप कोई भी ऑफिशियल लेटर, बल्कि इवन कि अब भी यूनिवर्सिटी में कोई आपको कोई जरूरत पड़ जाती है कोई एप्लीकेशन देने की या कोई लेटर लिखने की, तो आपने इसी फॉर्मेट पे लेटर लिखना होता है, यानी ऊपर आपने डेट लिखनी है, फिर आपने एड्रेस लिखना है जिसको आप लिख रहे हैं, फिर अपना नीचे एड्रेस वगैरह और बॉडी मैटर वगैरह वो सारा, यानी ये फॉर्मेट वो है कि जो आपने ये फॉर्मेट हर लेटर लिखने के लिए आपने, जो भी आप ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसके लिए, ऑफिशियल लेटर के लिए यही फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। आपको अब भी कहीं लेटर लिखने की जरूरत पड़े यूनिवर्सिटी में किसी काम के लिए या कुछ भी, तो इसी को फॉलो करेंगे आप। ओके जी, और कुछ तो नहीं पूछना किसी ने, कोई क्वेश्चन हो किसी से पूछना हो? क्लियर? ओके जी, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक. Chance of getting a job, so many people send a